ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की एक सच्ची घटना होती है, जहां एक छोटे से गांव के रहने वाले अवधेश बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी बेकार थी कि किसी तरीके से उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अवधेश को खूब पढ़ाए लिखाए और अवधेश आईपीएस की परीक्षा पास कर गए। कुछ दिन तकरीबन 7-8 साल वो आईपीएस में ज्वाइन करके अपना नौकरी चाकरी किए, अच्छे से बढ़िया फर्स्ट रैंक के अधिकारी के पोस्ट पे थे। उनकी प्रमोशन होती है और कुछ समय के बाद करीब 8-10 साल के बाद वो डीआईजी के पोस्ट पे हो जाते हैं। एक बेहतरीन पावर हाथ में आने के बाद उन्होंने सोचा मुझे कुछ बदलना चाहिए। अब ये सारे बदलाव करें कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि पुलिस प्रशासन में बहुत सारी भ्रष्टता है, जो कि 100% नहीं लेकिन 40% ऐसे भी अधिकारी पुलिस प्रशासन में है जो कि भ्रष्ट करके कानून व्यवस्था को रखे हैं। ये बात अवधेश को बड़ी भली भांत मालूम थी, लेकिन पूरे चीज़ों को वो सुधार तो अकेला सकते नहीं, लेकिन उनके हाथ में जितनी चीज़ें थी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कुछ ना कुछ तो मैं बदल कर ही जाऊँगा भाई, ताकि मेरा भी नाम चले, भविष्य में मेरी भी कहानियाँ, मेरी भी स्टोरी लोगों को सुनाई जाए। होता यह है कि अवधेश जी जिस जगह पे डीआईजी होते हैं उस ज़िले में बहुत सारे ऐसे चीज़ों के बारे में सुनने में आता है कि यहाँ की थाने में ये होता है, यहाँ के चौकी पे ये होता है। तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में या उनके कानों तक खबर आया करता था और बहुत परेशान हुआ करते थे। वो सोचते थे अगर मान लो मैं जाऊँ भी अगर देखने के लिए, तो जब मैं अपने गाड़ियों से जाऊंगा, हूटर बजेगी, सायरन बजेगा, पुलिस मतलब ऐसा लगेगा कि डीआईजी साहब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको तुरंत 5 मिनट में सुधार कर दिया जाएगा। अब अवधेश जी बड़ा चिंतित रहते थे, क्या करूं मैं, इतने सारे क्लेम मेरे पास तो आ रहे हैं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा अच्छा रुको, मैं इसके बारे में कुछ अच्छे से विचार करता हूँ, बदलूंगा तो मैं जरूर ही कुछ ना कुछ। नज़दीक में ही कोतवाली होती है, तो कोतवाली में जो कोतवाल साहब रहते हैं और 1-2 एसआई के पोस्ट पे रहते हैं, उन लोगों का ये सिलसिला चलता था कि रात में जैसे 9 बजने को आते थे वो लोग फुल ड्रिंक में हो जाते थे। रात में अगर कोई भी उनके पास कुछ भी काम लेकर आता था, कुछ भी शिकायत लेके आता था, तो उस पर सुनवाइयाँ नहीं होती थी, बल्कि उनको डांट कर डपट कर खदेड़ दिया जाता था और ज़्यादा आपत्ति करने पर उन्हीं को उठा के उल्टा जेल में बंद कर दिया जाता था और अलग अलग चार्जेस लगाकर उनको कोर्ट में पेश कर दिया जाता था और उनको जेल भी भेज दिया जाता था। बहुत सारे बेगुनाह जेल की चक्कियों पीस रहे थे। धीरे धीरे ऊपर तक लोग दरख्वास्त दे रहे थे, ऊपर तक क्लेम कर रहे थे कि इस कोतवाली में ऐसी घटना घटित हो रही है, ऐसा हो रहा है। तो डीआईजी साहब ने सोचा इसको पकड़ने के लिए क्या किया जाए। डीआईजी साहब ने क्या किया, ये विकलांग का भेष बनाया और भिखारी का भेष बनाया पूरा, और वो चल पड़े सच्चाई को जानने के चक्कर में, सच में सच्चाई क्या है। वो गए, करीब 2-4 दिन तक उनका उसी कोतवाली के पास आना जाना चलता रहा सब कुछ, लेकिन कुछ हाथ नहीं आ रहा था। उन्होंने आके एक दिन अपने आवाज़ पे सोचने लगे, यार बेमतलब लोग इल्ज़ाम तो नहीं लगाते हैं, मुझे लगता है झूठी शिकायत लोग करते हैं उस कोतवाल की। मुझे ऐसा लगता है कि कोतवाल बहुत स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से लोग जलते होंगे कोतवाल से, इसीलिए कोतवाल को लोग पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ मेरे पास आ करके कंप्लेन करते हैं। फिर उन्होंने सोचा, उनका दिल कहने लगा नहीं यार, 1-2 बंदा झूठ बोल सकता है, तकरीबन 20 लोगों ने दरख्वास्त दिया, क्लेम किया उनके ऊपर, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है जो कि मुझे जानना चाहिए। उन्होंने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं वो दिन कब आएगा जब कोतवाल साहब और वहाँ के कुछ एसआई धरे जाएंगे। अब होता यह है कि एक दिन डीआईजी साहब पहुँचते हैं रात में करीब 10 बजे के पास, और जाके उसी कोतवाली के पास बैठे रहते हैं। उस दिन इत्तेफाक देखो कि एक महिला और एक जेंट्स, 2 लोग पहुँचते हैं कोतवाली में थाने पर और कहते हैं मुझे दरोगा जी से बात करना है, कोई मेरा रिपोर्ट दर्ज करवा दे, ऐसे मैं बहुत प्रताड़ित किया, इस समय मेरे घर पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों को कर हम लोग आपत्ति करते हैं तो लोग चढ़ के मारने पीटने भी लगते हैं, तरह तरह की बातें ऐसा कर रहे थे। तो एक कांस्टेबल थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग बैठ जाओ, मैं देखता हूँ। और ये चीज़ देखते देखते धीरे धीरे डीआईजी साहब उन लोगों के पास पहुँचते हैं कि आखिर क्या वो लोग क्या कह रहे हैं। सब चीज़ वो बगल में खड़े होकर सुन रहे थे। तब एक कांस्टेबल ने ये भी कहा, क्या भाई कुछ बात है क्या, क्यों आके यहाँ खड़े हो। कहे नहीं बस साहब ऐसे ही, बाहर बहुत शोर शराबा, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं आके यहाँ अंदर खड़ा हूँ साहब, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, बस मुझे से रहने दो। कांस्टेबल ने कहा ठीक है बैठ जाओ नीचे, क्योंकि विकलांग का भेष ऑलरेडी डीआईजी साहब बनाए ही थे तो, और भिखारी का भी भेष बनाए थे, तो कांस्टेबल ने कहा बैठ जाओ। वो बैठ गए, सुन रहे थे सारा मामला। फिर एक एसआई थोड़ा नशे में धुत होकर बाहर निकलते हैं और सोचते कहते हटाओ यार ये सब क्या है, ये कहाँ से आए हो, सुबह में आना, चलो हटो यहाँ से, कोतवाल साहब का अभी आने का टाइम हो गया है, अभी आएंगे वो, चलो हटो यहाँ से।
उन्होंने कहा, जो दो मियाँ बीवी थे हाथ पैर जोड़ने लगे, साहब खदेड़ो मत, हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, हम लोगों का रहना दुश्वार है गाँव में, एक बार आप देख लो, कम से कम एक बार। अब ये चीज़ें भाई वो साई नहीं समझ रहा था, डांट रहा था। वो लोग वहीं बैठ गए, मारे जीत के वहीं बैठ गए। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वहाँ कोतवाल साहब पहुँचते हैं। जब कोतवाल साहब पहुँचते हैं तब कोतवाल साहब कहते हैं, क्या है ये लोग कहाँ बैठे हैं अभी, मतलब क्या? तो एक एसआई कहता है कि साहब ऐसे ऐसे बात है, ये सब कह रहे हैं। कोतवाल ने कहा, ऐसा है, जाओ मैं तुम्हारा सब कुछ देख लेता हूँ, सुबह में आ जाना 9 बजे, ठीक है? उन लोगों ने कहा, साहब हम लोग गांव में चेतावनी दे के आए हैं, जो लोग हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, हम कह के आए जा रहे हैं थाने, और ये भी 1-2 घंटे के अंदर तुम लोगों की खैर नहीं होगी। अगर हम लोग खाली हाथ जाते हैं तो वो लोग हमारा मजाक बनाएंगे, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे। कोतवाल ने इस बात को इंटरेस्ट में नहीं लिया और डांटते हुए खदेड़ दिया। तुरंत डीआईजी साहब खड़े हुए, बोले, क्या नाम है आपका? अब ये भिखारी का ये लैंग्वेज सुनने के बाद कोतवाल और एसआई के तो पसीने छूटने लगे। भाई एक भिखारी और ऊपर से विकलांग, और इस भाषा में, और अकड़ के। एसआई से पूछे, तुम्हारा क्या नाम है? सब लोग बैठो। तुरंत मोबाइल फ़ोन निकाले अपने दूसरे पॉकेट से, फ़ोन लगाए, पूरी फोर्स आई। उनके जो और भी थे प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे कोतवाली पे, सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करवा दिए डीआईजी साहब। और वो जो महिला और पुरुष परेशान थे जो कंप्लेन लेके आए थे, उनके कंप्लेन पे जस्ट तुरंत सुनवाई की गई, 5 मिनट के अंदर कार्रवाई किया गया। जो उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर दिया गया। और कोतवाल और 2 एसआई को तुरंत पोस्ट से हटा दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया। और ऊपर से उनके ऊपर कार्रवाई करके चार्जेस लगा करके उनको जेल भी भेज दिया गया। तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं अभी, जो लोग ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था भ्रष्ट है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी यकीन करने वाला नहीं, अंधा कानून, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं इधर उधर समाज में, हमने सुना है। तो कुछ ऐसे अधिकारियों के कामों को देखने के बाद, सुनने के बाद ये लगता है भाई, जो हम सोचते हैं वो सच नहीं है। अभी भी अधिकारी ऐसे, कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे हैं जो सच में भगवान का रूप लेके बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे डीआईजी साहब के बारे में? यार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।